नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे बॉलीवुड की कुछ खास खबरों पर। कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बनी शेरशाह फैंस और क्रिटिक्स को जबरदस्त तारीफ बटोर रही है और इस फिल्म में जिस तरह से विक्रम बत्रा की लाइफ के हर पहलू को खूबसूरत से दिखाया गया, उसी की काफी सराहना की जा रही है। और वही 1999 में कारगिल युद्ध पे पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए गए थे और केवल 25 साल की उम्र में शहीद हुए विक्रम की शहादत को सलाम करते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और विक्रम अपने कॉलेज में पढ़ने वाली डिंपल चीमा से बहुत प्यार करते थे और दोनों शादी करना चाहते थे। डिंपल के पिता को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो भी इस रिश्ते को स्वीकार कर चुके थे। और वहीं विक्रम के परिवार को डिंपल पसंद थी। कारगिल वॉर से लौटने के बाद विक्रम और डिंपल की शादी होने वाली थी और लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम डिंपल को अपनी दुल्हनिया बनाने बगैर ही इस दुनिया से चले गए और इसी तरह बसे हुए हैं कि उनके शहीद होने के बाद डिंपल ने किसी और से शादी नहीं की और ताउम्र उनकी विधवा के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारना उचित समझा। हाल ही में एक इंटरव्यू में विक्रम के भाई विशाल बत्रा ने कहा कि विक्रम के चले जाने के बाद उन्होंने और उनकी पूरे परिवार ने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा है और उन्हें शादी करके अपना घर बसाने को भी कहा, लेकिन वो नहीं मानी। और फिल्म में डिंपल का रोल कियारा आडवाणी ने निभाया है और फिल्म में दिखाया गया है कि विक्रम ने डिंपल की खून से मांग भरी थी, जो बिल्कुल सच है। और वहीं फिल्म शेरशाह में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाने वाले अभिनेता आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे और उन्होंने यहां कैप्टन बत्रा और युद्ध में शहीद देशों के योद्धाओं को फिल्म की पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि दी। और सिद्धार्थ ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों लिखी एक चिट्ठी भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने परिजनों के लिए लिखा था कि कैप्टन बत्रा साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और ये फिल्म कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर आधारित है और इस फिल्म में उनकी प्रेम कहानी से लेकर कारगिल युद्ध की कहानी भी दिखाई गई। और फिल्म में कियारा आडवाणी उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा के किरदार में है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने हाल ही में अपना 73वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है और इस मौके पर उन्होंने एक शानदार पार्टी की, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी शामिल हुए। वहीं इस पार्टी के रौनक बढ़ाने के लिए इंडियन आइडल 12 के पवनदीप के साथ शो के कुछ और कंटेस्टेंट और इस पार्टी में इनवाइट किया गया था। अब पार्टी की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ये सभी लोग सलमान के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले 12 घंटे तक चला था, जिसमें पवनदीप राजन शो के विनर बने थे। और पवनदीप ने इस बात का खुलासा भी किया था कि वो सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और ये किसी फिल्म में उनके लिए गाना पसंद करूंगा। और वहीं बर्थडे पर उनको कंस्टेंटन ने इसमें सलमान खान के साथ खूब मस्ती और तस्वीरें भी लिए। और पवनदीप ने यह भी बताया था कि विनर की ट्रॉफी का एक अनमोल एहसास है और वहीं अपने सभी 5 फाइनलिस्ट के साथ ट्रॉफी शेयर कर पाता और ये मेरे लिए अभी बहुत मिला जुला एहसास है। मुझे पता है कि हर कोई इतना प्रतिभाशाली है कि हम सभी जल्द ही करियर बनाएंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा हम भी साथ मिलकर काम करेंगे। और पवनदीप राजन ने इस शो को जीत कर 25 लाख रुपए, एक कार और एक ट्रॉफी अपने नाम की थी। और वहीं तालिबान के आतंक से अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। उनकी दहशत से घबराए लोग भागे भागे घूम रहे हैं और अपनी सब कुछ छोड़कर देश छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। और तालिबानियों से के खौफ से लोग सहमे हुए हैं और खुलेआम मारकाट, बम धमाके और गोलियों की गूंजती आवाज़ ने उनके मन में खौफ भर दिया है, जिनके डर से अफगानिस्तानियों की हालत खराब है। ऐसे तालिबानी आतंकियों से एक बार फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम और डायरेक्टर कबीर खान की टीम का भी सामना हो चुका है।
फिल्म काबुल एक्सप्रेस की शूटिंग के दौरान तालिबान ने इनकी पूरी टीम को बम से उड़ाने की धमकी दे दी थी। और वहीं तालिबानियों से युद्ध के बाद अफगानिस्तान की हालत पर बनी फिल्म काबुल एक्सप्रेस साल 2006 में रिलीज हुई थी। और ये कहानी इस फिल्म की शूटिंग के वक्त की है। तालिबान का शासन खत्म होने के बाद अफगान में शूट होने वाली ये पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग काबुल में चल रही थी। तभी तालिबानियों ने पूरी फिल्म की यूनिट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी और इस धमकी का असर वहाँ पे ये रहा कि कबीर खान को मजबूरन बीच में ही फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। और भारतीय एजेंसी की ओर से खबर मिली कि तालिबान ने 5 आत्मघाती कमांडो भी तैयार किए हैं। और वहीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। साइबर सेल जिस केस की जांच कर रही थी उस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज कुंद्रा को अंतिम राहत दी है। कोर्ट ने जमानत की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि राज कुंद्रा अभी भी इस केस में फंसे हुए हैं। और वहीं इस मामले की जांच पिछले साल से महाराष्ट्र साइबर सेल कर रही है और ये मामला 2020 का है। साइबर सेल ने ही एफआईआर दर्ज किया था जिसके बाद कुंद्रा आरोपी हैं। और वहीं इस मामले में हॉटशॉट भी एक आरोपी है और इस मामले में कुंद्रा ने सेशन कोर्ट में एंटी स्प्रेशी बिल भी किया था और पॉर्न वीडियो बनाने और उसे ऐप के द्वारा स्ट्रीम कराने के मामले में राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में वो भी अभी जेल में है और महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की थी और पुलिस ने कहा है कि अब तक हुई पूछताछ के आधार पर शिल्पा की संलिप्तता नहीं सामने आई है। और वहीं गुलाबी सूट, नारंगी चुन्नी, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियां, ये कोई और नहीं बल्कि दर्शकों की चहेती और प्यारी शहनाज गिल है। अब इन्होंने अपने आप को इतना बदल लिया है तो फिर इन्हें पहचानना आसान नहीं। ये तस्वीरें हैं बिग बॉस के सेट की जहां पर फिर शहनाज गिल बिग बॉस ओटीटी के सेट पर पहुंची। पर शहनाज का ये लुक बिग बॉस 13 में शहनाज गिल के पहले दिन की याद दिलाता है क्योंकि बिग बॉस 13 की प्रीमियम नाइट पर शहनाज पंजाबी कुड़ी के अंदाज में ही पहुंची थी। और वहीं शहनाज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला भी नजर आए और उनका स्टाइल भी इस दौरान देखने लायक था। सिद्धार्थ ने ब्लैक कुर्ता, ब्लैक पैंट के साथ ऑलिव ग्रीन जैकेट से स्टाइल में 4 चांद लगा दिए थे। म्यूजिक वीडियो में काम करने से लेकर इवेंट तक में अक्सर दोनों साथ नजर आते हैं और फैंस को ये जोड़ी खूब भाती भी है। दोनों के रिलेशन में होने की खबर भी जोरों पर है लेकिन दोनों ने इस पर अभी चुप्पी साध रखी है। और वहीं अभिनेता अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर की जिंदगी में शनिवार 14 अगस्त का दिन सबसे खास था जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड करण बलूनी के साथ शादी के 7 फेरे लिए। रिया के लिए मौका बेहद खास था। यूं तो किसी भी दुल्हन के लिए उसकी शादी का दिन बेहद खास होता है और जब वो खुद को सबसे अलग और सबसे खूबसूरत दिखाना चाहती है। हर लड़की का ये सपना होता है कि जब दूल्हे की नज़र उन पर पड़े तो वो सबसे खूबसूरत लगे। और रिया ने भी अपनी शादी के लुक को खास बनाने के लिए खास तैयारियां की थी और वह इस दिन आम दुल्हन से अलग बेहद खूबसूरत और क्लासी लुक में नजर आ रही थी। और उन्होंने अपनी मां सुनीता कपूर की डिजाइन की हुई ज्वेलरी भी पहनी थी जबकि उनके साड़ी डिजाइनर अनामिका खन्ना ने डिजाइन की थी। रिया ने सिर से मोती की बनी चुनरी पहनी जिसने उनके लुक को बाकियों से बिल्कुल अलग कर दिया। रिया ने गले में 4 लेयर नेकलेस भी पहना था। इसके साथ गले में चैन भी कैरी की हुई थी, कानों में झुमके और हाथों में सोने के कंगन पहने। इसके साथ ही हाथ फूल भी उन्हें एक रिच लुक दे रहा था। अपनी ज़िंदगी के अनमोल मौके को खास बनाने के लिए अपनी दोस्ती डिज़ाइनर अनामिका खन्ना को और अनामिका खन्ना ने भी उनकी पसंद को देखते हुए वाइट कलर चेनरी साड़ी को चुना। उन्होंने पारंपरिक लहंगे की बजाय साड़ी पहनना ज़्यादा पसंद किया और इसके लिए चटक रंगों को चुनने की बजाय शांत वाइट कलर पहनना पसंद किया गया और इस साड़ी पर धागे से काम किया गया था। और इसके साथ ही उन्होंने वाइट कलर का हाफ स्लीव ब्लाउज भी पहना था।
बिग बॉस फेस एक्ट्रेस अर्शी खान अफगानिस्तान के हालातों को देखकर पूरी तरह सहम गई है। उन्होंने बताया कि उनका जन्म अफगानिस्तान में ही हुआ है और वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लेकर काफ़ी परेशान है और तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पूरे देश में तालिबान का खौफ साफ देखा जा सकता है। लोग अपनी जान बचाते फिर रहे और तालिबान के कब्जे से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और वहाँ की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं। और वहीं अर्शी ने बताया कि मेरा जन्म अफगानिस्तान में हुआ और बाद में अपने परिवार के साथ में भारत आ गई। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद मैं वहां की महिलाओं को लेकर चिंतित हूँ। मैं अफगानी पठान हूँ और ये मुझे डराता है और मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। मैं वहां की महिला नागरिकों को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ और मैं वहाँ पैदा हुई और जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी उन महिलाओं में हो सकती थी तो ये सोचकर डर जाती हूँ। परिवार भोपाल में शिफ्ट हो गया था। शुरुआती पढ़ाई के बाद अर्शी ने थिएटर की ओर रुख किया और साल 2014 में उन्होंने तमिल फिल्म मल्ली मिट्टू से डेब्यू किया और वो बिग बॉस 11 में भी दिखाई दी थी। इस शो में उनके साथ विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे भी थे। अर्शी का सीधे आवाम से बात करने का अंदाज लोगों को काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद अर्शी ने बिग बॉस 14 में भी चैलेंजर के तौर पर हिस्सा लिया। इस शो में वो काफ़ी पॉपुलर कंटेस्टेंट हैं।